अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। अभी कुछ ही देर पहले टीवी चैनल्स के द्वारा ये बात पता चली है कि कल पार्लियामेंट में जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 पेश किया जाएगा। मुसलसल 1.5 साल से, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट, एनडीए की गवर्नमेंट आई है, एनडीए 3, तो ये लोग जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश करने के लिए आमदा है। और क्योंकि दो पार्टीज जो एनडीए की मेजर पार्टीज है, एक जो है टीडीपी लेड बाय एन चंद्रबाबू नायडू और एक जेडीयू लेड बाय नीतीश। हाल ही में जो है कि अमित शाह का दौरा हुआ, बिहार में होने के बाद में अमित शाह का दौरा जैसे ही हुआ, पता नहीं क्या चेंजेस आए। नीतीश कुमार के तमाम एमपीज जो है बिल की तायद का ऐलान कर दिए और चंद्रबाबू नायडू तो कैसा भी वो बिल की तायद करने वाले थे। ये बात पहले दिन से आया थी। जो लोग चंद्रबाबू नायडू को पर्सनली जानते हैं कि उनको अंदाज़ा हो सकता है कि वो कब अपना मौक़िफ़ पलटते हैं, क्योंकि अब इसमें यह है कि मुसलसल 1.5-2 साल से, यानी इलेक्शन के पहले से मुद्दा चल रहा था। तो सबसे बड़ा मसला जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जितने मुस्लिम तंजीमें हैं, बड़ी बड़ी जो तंजीमें हैं, इन लोगों का रोल क्या था। 1.5 साल में ये लोग कभी कोई एजिटेशन नहीं किए। जिस तरीके से एग्रीकल्चर के मामले में किसानों की कोई बिल आई थी तो पूरे पंजाब के सरदार जी लोग रोड पे आके पूरा चक्का जाम करे थे। मुसलमानों की तरफ से ऐसा कोई एहतजाज का कॉल नहीं दिया गया और ना एहतजाज किया गया। तो गवर्नमेंट जो है आपके ज़ख्म पर नमक लगाकर देख रही थी कि ये लोग कहाँ तक बर्दाश्त कर सकते बोलकर, और आज जो है अचानक पूरी तैयारी से गवर्नमेंट ये बिल पेश कर दी है। सबसे पहले मैं तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से, जितने बैरून मुल्क हैं तमाम मुसलमानों से, कल जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों का किस्मत का फैसला है। समझिए कि आने वाले दिनों में अगर कल ये बिल पास हो जाएगी, फिर कुछ ही दिन में जो है कॉमन सिविल कोड आ जाएगा, हिंदू राष्ट्र का ऐलान हो जाएगा। ये जो बीजेपी का जो हिडन एजेंडा है वो इसके ऊपर जो है बाहर बात आ जाए, अमल आ जाएंगे। आप देखिए, कुछ दिन पहले आरएसएस चीफ मोहन भागवत की और मोदी की मुलाकात होते ही बिल को पेश किया गया। तो जो हमारे मुसलमानों का मौक़िफ़ था, मैं थोड़ा आपको बैकवर्ड, मैं थोड़ा पीछे जाकर आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि बाबरी मस्जिद में मूर्तियाँ बिठाए सो जब से लेकर बाबरी मस्जिद की शहादत तक और फिर शहादत से लेकर फैसले तक जितने मुस्लिम तंजीमें थी उस वक़्त पे, ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, यही कहा करते थे कि हम जो है हमारा मौक़िफ़ मजबूत है और पीवी नरसिम्हा राव से मुलाकात करते थे। अचानक उसके बाद में ये हुआ कि बाबरी मस्जिद जिस दिन शहीद हुई थी 6 दिसंबर के दिन भी जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी और इनके साथ जफर याब जिलानी और दीगर जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबरान थे, पीवी नरसिम्हा राव के घर में बैठकर बाबरी मस्जिद की शहादत देख रहे थे वो लोग। और बाहर निकलकर 6 दिसंबर 1992 को तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह बात कहा कि आप एहतजाज करने की ज़रूरत नहीं है, हम जो है कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। फिर एक 25 साल मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया गया। उसके बाद में अदालत का फैसला आने से पहले से मुस्लिम कायदीन जो है ये बोल रहे थे कि हम अदालत के फैसले को मानेंगे, हम अदालत के फैसले को मानेंगे। फैसला आने के 2 या 3 दिन के बाद में अजीत डोवल जो सियासी सलाहकार है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में, उनके पास एक मीटिंग हुआ और वो मीटिंग में सारे लोग, जितने बड़े मुस्लिम तंजीमें थी, ये सारे अजीत डोवल के हाथ पे बैठ करते हुए सारे लोग बैठकर ये तायद किए कि हम फैसले को मानते हैं मुल्क का। तो ऐसा ही हुआ। ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया, आने के बाद में जो है सबसे पहले तो इसमें जो है आपके जो कुछ ऐसे मुस्लिम लीडर्स, उनको जीनत बनाया गया, मीडिया का जीनत बनाया गया और उनको ये बताया गया, जबकि वो खुद, उनका पास रिकॉर्ड है कि वो खुद वक्फ के लुटेरे हैं। और यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में 1994 से लेकर 2025 तक, तेलंगाना अलग होने के बाद में और आज तक भी वक्फ बोर्ड के मेंबर रहते हुए वक्फ की करोड़ों रुपए की जायदादों को लूटने में न सिर्फ मदद किए
बल्कि उनके खुद कई मामलात ऐसे हैं जो शादी खाने बने उसके ऊपर। तो ऐसे आदमी को जो है ये जो गोदी मीडिया है उनको सामने लाकर मुसलमानों को ये कहने लगे कि हम मौकूफ हमारा मजबूत है, हम ये वक्फ बोर्ड का लड़ रहे हैं। जब सोशल मीडिया पे बहुत थू थू हुई तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक हाशिए पे आ गई, बिल्कुल एक मखसूस हाशिया हो गया। हमारे सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बेचारे, उनके साथ के 25-30 आदमी मिलके ना किसी से मशवरा करते, ना किसी को बुलाते, ना किसी से बात करते, बस एक ऐलान करे कि जुम्मे के दिन काली पट्टियां लगाओ और हम एक धरना करेंगे। जमीयतुल उलमा का भी मौक़िफ़ ऐसी रहा। ये जमीयतुल उलमा वाले शायद मैं समझता हूँ तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू की तायद करे थे ये लोग। तो जितने लोग चंद्रबाबू नायडू की इलेक्शन में तायद करे थे ये सब अल्लाह के सामने जिम्मेदार है। ये बिल पास होने का सबसे बड़ा अगर किसी पे इल्जाम जाएगा तो वो है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। चंद्रबाबू नायडू की जितने लोग तायद करे, जैसा ही 9 बजे ये ऐलान हुआ कि कल बिल पेश होगी, पता नहीं बाबू के साथ क्या डीलिंग हुई, उनके भी कई केसेस है सीबीआई के, वो फिर से जेल नहीं जाना चाह रही, स्टेट को कुछ फंड्स देते बोले, अचानक उनका मौक़िफ़ कम बदल गया। तो चंद्रबाबू नायडू की तायद में कुछ सोशल मीडिया पे मुस्लिम कायदीन जो टीडीपी के मेंबर्स है या टीडीपी के बाहर से रह के उनको सपोर्ट करे, आकर ये कह रहे हैं कि कुछ 3 उसमें हम अमेंडमेंट लाए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में हम 3 उसमें जो है अमेंडमेंट लाए बोलकर बोल रहे हैं। तो क्या 3 अमेंडमेंट लाए और उसका क्रेडिट चंद्रबाबू नायडू को दे रहे हैं। अरे वहां पर जो है 36 न्यू अमेंडमेंट्स है। क्या है वहां पर? 36 न्यू अमेंडमेंट्स ला रही बिल में, और ये 3 हम नहीं ला रही, वो वक्फ यूजर का और कलेक्टर का और पता नहीं, ये तेलुगु देशम के मुस्लिम कायदीन और उनके जो सपोर्टिंग एक्टर्स है ये बगला बजाकर आंध्र प्रदेश के मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने जमीन पे, सीने पे हाथ रखिए, आज रात में जब लेटेंगे, क्या हम चंद्रबाबू नायडू की जो तायद कर रहे हैं क्या वाकई ही सही है? क्या सबको मर के मट्टी की ग़िज़ा बनना है और अल्लाह के सामने जो है सबको रोज़े महशर के दिन सबको पेश होने का है? तो बहरहाल ये रहा तेलुगु देशम का। बीच में एक वीडियो आया था, देखिए जैसा ही बिल पेश हुई उसके बाद में जो है जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी फॉर्म की गई। जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की पूरी हिंदुस्तान में एक ड्रामा रचे, फिर पूरा ड्रामा। तो एक वीडियो आया था बीच में, मैं आप लोगों को यह बतलाना चाह रहा हूं कि जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के जो चेयरमैन और जो मेंबरान हैं, इसमें कांग्रेस के भी मुस्लिम कायदीन हैं, इसमें आपके दीगर पार्टियों के इंक्लूडिंग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। खे खे मार के हंस रहे हैं, खे खे मार के हंस रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं चेयरमैन साहब को कि भाभी जो है आज रात में फलाना बोलेंगी इनको बोल के। तो कैसी दोस्ती है देखिए। चेयरमैन एक जो गैंग है उसके चेयरमैन वो चाह रहा है कि ये बिल इंप्लीमेंट होना और एक चाह रहा है कि बिल इंप्लीमेंट नहीं होना। ये दोनों, ये खुशबू और बदबू का इत्तेहाद कैसा हुआ ये बताइए आप मेरे। देखिए तो मैं आपको और एक बात याद दिलाना चाह रहा हूं कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी जब ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सदर थे तो आपको मालूम होना चाहिए पीवी नरसिम्हा राव के घर में मीटिंग होते थे। एक पक्ष जो था बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाला विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वाले थे, आरएसएस वाले, एक पक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो बचाने की कोशिश का ड्रामा रच रहे थे। तो ये दोनों के फोटो आते थे, साथ डिनर करते थे, एक दूसरे के घरों को जाते थे और बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। तो कल भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। मैं तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से, खास तौर पर पूरे मस्जिद के इमाम मौज़नों से, जितने, देखिए अब इस वक्त जो है कोई बड़ा तंजीम का लीडर आज वो उसकी जबान आज़ाद नहीं है, कोई बड़ा खलमकार उसका आज खलम आज़ाद नहीं है। ये सब कहीं ना कहीं जितने मुस्लिम तंजीमें हैं सब फेरा वायलेशन में फंसे हुए हैं, सब एनआईए के डर में हैं, सब सीबीआई के डर में हैं। बराए नाम मुसलमानों के सामने बड़ी बड़ी दाढ़ियां टोपी रखकर ये आपके सामने आ रही। और ये कल ये होगा कि अगर खुदा ना खास्ता ये बिल पास हो जाएंगी, सबसे पहले मीडिया में असदुद्दीन ओवैसी आएंगे और ये कहेंगे कि हमारा मौक़िफ़ मजबूत है, हम सुप्रीम कोर्ट में हम इसका केस लड़ेंगे बोलकर। कल, आज लिख लीजिए आप, कल सबसे पहले ये आएगा। तो ऐसा ही फिर आपको गुमराह किया जाएगा। पहले तो अल्लाह से दुआ करिए,
आज रात में जो भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो भी लोग तहज्जुद पढ़ रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि अल्लाह ताला कल नरेंद्र मोदी का मुंह काला करे और ऐवान पार्लियामेंट में कुछ ऐसा करिश्मा हो जाए कि खुद बीजेपी के, जबकि एनडीए ये बोल रही है कि इंडिया अलायंस में जितने पार्टनर्स है वो एमपीस क्रॉस वोटिंग करेंगे। कितना बड़ा दावा है देखिए। जमहूरियत का कत्ल हो रहा है। ये जमहूरियत का कत्ल एक पार्टी व्हिप जारी करने के बाद में अगर कोई पार्टी लाइन से हटके अगर सरकार के फेवर में वोट दे रहा है तो उसको बहैसियत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहने का कोई हक नहीं है। और बीजेपी के लीडर्स बड़े बड़े बात ये कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो लोग कुछ कांग्रेस के एमपी से बात कर लिए, कुछ जेडीयू के एमपी से बात कर लिए। मजबूरन बाबू भी अपना मौक़िफ़ तब्दील करे क्योंकि एमपी हो सकता है उनका साथ नहीं दे रहे होंगे। ये जमहूरियत का कत्ल है अगर कोई कल एमपी क्रॉस वोटिंग कर रहा है। तो मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूं कि कल अल्लाह ताला नरेंद्र मोदी का मुंह काला करे पार्लियामेंट में और कल ये बिल लोकसभा में डिसमिस होना चाहिए और खुद बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उठ के कल अल्लाह का कुछ ऐसा करिश्मा होना कि जितने लोग हैं इस बिल की मुखालिफत करना चाहिए। और नायडू को मुसलमान, आंध्र प्रदेश, हिंदुस्तान के मुसलमान कभी माफ नहीं करेंगे। नीतीश कुमार को कभी माफ नहीं करेंगे क्योंकि ये 2 बैसाखियों पे हुकूमत चल रही है और 2 बैसाखियों पे ये बिल का इंट्रोडक्शन आ रहा है। तो सब मिलकर दुआ करिए। कल फजर में दुआ करिए, आज रात में तहज्जुद में दुआ करिए, जोहर में दुआ करिए, असर में दुआ। बस अल्लाह का दामन पकड़ लीजिए। बस कल जानिमाज पे बैठ जाइए सब हिंदुस्तान के मुसलमान। घर में नमाज पढ़िए, मसाजिद में नमाज पढ़िए। ये सब ड्रामा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। काली पट्टी बनो, फलाना करो, फलाना करो। सिवाय अल्लाह ताला के अब कोई हमको बचा नहीं सकता इस दुनिया में। इस हिंदुस्तान में आने वाले दिनों में हालात बहुत ख़राब होने वाले हैं। ये मेरी पेशन गोई है। तो मैं इसके साथ ही अल्लाह से मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला कल इस बिल को डिसमिस करा दे, कल इस बिल की मुखालिफत में ज़्यादा वोट निकले, कुछ ऐसा करिश्मा हो जाए कि सारी दुनिया में एक तारीख बन जाना चाहिए। जैसा जो 400 पार का नारा था, ये लोग आके 200 पे घट गए, तो वैसा ही कुछ अल्लाह से मेरी ये दुआ है। और जो कल बयानात आएंगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, हमारा मौक़िफ़ मजबूत है, हम अदालत में लड़ेंगे, असदुद्दीन ओवैसी फौरी मीडिया की जीनत बन जाएंगे कल। तो ये सब ड्रामे कल होंगे। आपको धोखे में रखा जा रहा है, आपके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपके जितने भी दरगाहें, मसाजिद, वक्फ प्रॉपर्टीज जो लोग खुद डैमेज करे, आज वक्फ का चर्चा कर रहे हैं, वक्फ के नारे मार रहे हैं ये लोग, अल्लाह ताला उनको भी जलील करेगा कल। अल्लाह ताला उनको नीस्तो नाबूद करेगा। आमीन या अल्लाह, आमीन या अल्लाह, आमीन। इसके साथ ही मैं अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर करते हुए आपसे गुजारिश करता हूं कि अल्लाह के दरबार में रुजू हो जाइए। कल इंशाअल्लाह बिल कैंसल होगी। यार जिंदा सोबत।